हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपका लास्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था प्रत्यय, उसी को कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। लास्ट हमने अनियर प्रत्यय तक पढ़ लिया था, तव्यत और अनियर प्रत्यय, जिसका यूज़ हम करते हैं विधिलिंग लकार में। चलिए आज का जो आपका प्रत्यय स्टार्ट कर रहे हैं वो है पहला प्रत्यय आपका इत प्रत्यय। ठीक है, इत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आपका भूतकाल में, और इसमें आपको शेष मिलता है ता, यानी कि शब्द के पीछे आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, ता। जैसे गम में इत जुड़ा तो क्या बन गया, गतः। दृश में इत जुड़ा तो क्या बन गया, दृष्टः। क्री में इत जुड़ा तो क्या बना, कृतः। क्रीड में इत जुड़ा तो क्रीडितः। पत में इत जुड़ा तो पतितः। तो समझ में आ रहा है आपको क्या बचता है इसमें, आपका ता पीछे देखने को मिलेगा। ठीक है, ता विसर्ग शेष आपका ये बचेगा। ठीक है, तीनों भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है और तीनों लिंगों में ये बनते हैं इसके रूप। तो देख लीजिए नीचे नीचे मैंने तीनों लिंगों के रूप लिखे हुए हैं आपके। पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम। पुल्लिंग में दृष्टा, दृष्टा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दृष्टम। ऐसे ही अगला क्रीक धातु का जो बनेगा वो क्या होगा, कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। ठीक है, ऐसे अगर और भी बनेगी, क्रीड का बनाओगे तो क्रीडिता, क्रीडिता और क्रीडितम, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगला आपका है इतवतु। इतवतु जो प्रत्यय होता है ये क्या होता है आपका, इसमें आपका तवत शेष बचता है और प्रत्यय होता है इतवतु। ये प्रत्यय भी आपका किसमें प्रयोग किया जाता है, भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, और ये भी आपका तीनों लिंगों में बनते हैं इसके रूप। ठीक है, गम में जब इतवतु जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, गतवत। आपको पीछे का जो इसमें है ये लास्ट वाले इनको देखना है। गम में जुड़ा तो क्या बन गया, गतवत। नी में जुड़ा तो नीतवत। भू में जुड़ा तो भूतवत। श्रु में जुड़ा तो श्रुतवत। दृश में जुड़ा तो दृष्टवत। ठीक है, अब तीनों लिंगों की बात करें तो पुल्लिंग में इसका थोड़ा सा बदल जाता है, उसको याद ध्यान रखना। पीछे के जो सफिक्स एक तरीके से बोल सकते हो। पुल्लिंग में क्या बनेगा, गतवान, नीतवान, भूतवान और श्रुतवान। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करें तो गतवती, नीतवती, भूतवती और श्रुतवती। नपुंसक लिंग की बात करें तो क्या बनेगा, गतवत, नीतवत, भूतवत और श्रुतवत। पीछे का बस ध्यान रखना है। अब ऐसे मैं आपको एक देती हूँ यहाँ पर शब्द, उसमें बताओ कौन सा प्रत्यय है। गतवत, गतवत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इत प्रत्यय होगा, या आपका इतवतु प्रत्यय होगा, या फिर इत्वा प्रत्यय होगा, या फिर आपका तव्यत प्रत्यय होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तव्यत प्रत्यय होता तो पीछे देखने को मिलता तव्य, इत्वा प्रत्यय होता तो पीछे त्वा देखने को मिलता, इत्वतु प्रत्यय होता तो पीछे क्या मिलता आपका, तवत देखने को मिलता, और इत होता तो पीछे ता देखने को मिलता। क्या मिल रहा है, पीछे तवत मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय होगा, इत्वतु प्रत्यय होगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शर्तृ प्रत्यय, और ये प्रत्यय आपका इंपॉर्टेंट प्रत्यय, इसमें आपका शेष बचता है अत। ठीक है, तीनों लिंगों में इसके भी रूप चलते हैं आपके, और इसमें ये आपका वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ में जुड़ेगा श्रुत प्रत्यय, शर्तृ प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, पठत। गम में जुड़ेगा शर्तृ प्रत्यय तो बन जाएगा गच्छत। कथ में जुड़ेगा शर्तृ प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, कथ्यत। ऐसे क्री में जुड़ेगा तो बन जाता है आपका करोत, जो आपका चेंज हो जाता है कुर्वत में। ठीक है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते, तो तीनों लिंगों के रूप देख लो। पुल्लिंग में जब ये चलेगा तो बन जाएगा पठन, गच्छन, कथ्यन, और अगर क्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुर्वन। और अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो पठन का हो जाएगा पठंती, गच्छन का गच्छन्ति, और कथ्यन का कथयंती। कुर्वत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कुर्वंती। ऐसे नपुंसक लिंग की बात करें तो पठत, गच्छत, कथ्यत, जो अभी बताए थे ये नपुंसक लिंग के ही सारे थे। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। शर्तृ प्रत्यय का प्रयोग किसमें करते हैं, वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका अंतिम वर्ड आपको क्या मिलेगा, अत मिलेगा। और चाहे तो आप ट्रिक के रूप में क्या याद करो, तीनों लिंगों के अंत वाले याद कर लो। जैसे पुल्लिंग में अन देखने को मिल रहा है आपका, और इसमें अंति मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, अत मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रत्यय आपका शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय भी सेम आपका शर्ती प्रत्यय की ही तरह है। ये भी आपका क्या है, वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका शेष बचता है आन, मान। ठीक है, आन भी मिल सकता है देखने को, मान भी मिल सकता है। इससे बने हुए शब्दों को आप देख लीजिए। जैसे लब में जुड़ेगा शानच प्रत्यय तो क्या बन जाएगा आपका, लब मानः। सेव में जुड़ेगा तो शानच तो क्या बनेगा, सेव मानः। याच में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, याच मानः।
ठीक है। अब इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात करें तो पुल्लिंग का क्या बन जाएगा, लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसकलिंग में लभमानम। ठीक है, बस यही पहचान है। पुल्लिंग में विसर्ग देख के पहचान सकते हो, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में पीछे आपको हलंतम माँ मिलेगा। ठीक है, सेवमान का देखो तो पुल्लिंग सेवमानः, स्त्रीलिंग सेवमाना, नपुंसकलिंग सेवमानम। पुल्लिंग का याच का शब्द का क्या बनेगा, याचमानः, स्त्रीलिंग में याचमाना और नपुंसकलिंग में याचमानम। एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी आपकी धातुएं ही प्रयोग हो रही हैं। ठीक है, और धातुओं के साथ ये प्रत्यय लगे हुए हैं, इसका मतलब ये सारे प्रत्यय जो अभी आप पढ़ रहे हैं कौन से चल रहे हैं, आपके कृदंत प्रत्यय चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट है इसका नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय में आपका शेष बचता है वा, और ये वा आपका चेंज होता है किसमें, अक में। जैसा आपको ल्युट प्रत्यय बताया था, ल्युट प्रत्यय में क्या बचता था, या बचता था, और या चेंज हो जाता था आपका अन में। सेम वैसा ही है आपका। अब देखिए यहाँ पर जब ये जुड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, पच में नवुल जुड़ा तो क्या हो जाएगा, पाचक। अक मिलाना पीछे, अक से पहचान लोगे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, नवुल प्रत्यय। ऐसे कारक शब्द जो आता है, कारक में पूछते हैं कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक देख के पहचान लोगे क्या, नवुल प्रत्यय। और धातु पूछी जाए तो कौन सी धातु होगी, क्री धातु होती है। गा में नवुल जुड़ा तो गायक बन गया, सेव में नवुल जुड़ा तो सेवक, भोज में जुड़ा तो भोजक, और क्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्री धातु में नवुल प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है, कारक। सेम ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं आपके, तो तीनों लिंगों के देख लो। पुल्लिंग का पाचक, स्त्रीलिंग पाचिका, नपुंसकलिंग पाचकम। पुल्लिंग गायक, स्त्रीलिंग गायिका, नपुंसकलिंग गायकम। पुल्लिंग सेवक, स्त्रीलिंग सेविका, नपुंसकलिंग सेवकम। नेक्स्ट आपके हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की विशेषता क्या थी कि ये प्रत्यय आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसी के साथ भी जुड़े मिल सकते हैं, बस यहाँ पर ये धातु के साथ जुड़े नहीं होंगे कभी भी। पहला प्रत्यय है आपका मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय की पहचान है कि इसमें आपको ये जो पीछे कीवर्ड्स लिखे हैं, यानी कि वान हो गया, वती, वत, मान, मति, मत, ये तीनों देखने को मिलेंगे। वान और मान है पुल्लिंग का, वती और मति है स्त्रीलिंग का, वत और मत है आपका नपुंसकलिंग का। अभी आपने शर्ती में भी ये पढ़े थे, सानच में भी देखे थे, तो एक बात याद रखना, शर्ती और सानच में जो आपका वान और मान आता है वो आता है आपका धातुओं के साथ में, और मतुप में आता है संज्ञा और विशेषण के साथ में। यानी कि जब आप देखेंगे मान लगा हुआ है तो मान आपका अगर धातु के साथ लगा है तो वहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाएगा, और मान आपका संज्ञा या विशेषण के साथ में लगा है तो वो आपका हो जाएगा मतुप प्रत्यय। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला क्या है, श्री में लगा है मतुप तो क्या बन जाएगा, श्रीमान। स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बन जाता है, श्रीमती। रस में मतुप लगा तो क्या बन गया, रसवान। और स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बनेगा, रसवती। बुद्धि में जब मतुप लगता है तो क्या बनता है, बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। गुड़ में मतुप लगा तो क्या बना, गुणवान। स्त्रीलिंग हो जाएगा गुणवती। बल में मतुप लगा तो क्या, बलवान, और स्त्रीलिंग बलवती। ठीक है, अगर यहाँ नपुंसकलिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग में सीधे सीधे श्रीमत, बुद्धिमत, व्रसवत, गुणवत और बलवत। ठीक है, तवत तवत देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे तवत तो अभी हमने पढ़ा, तो सॉरी तवत कह रही हूँ मैं, वत, वत या मत देखने को मिलेगा, तवत नहीं, वत और मत। ठीक है, अंतर आपको बता दिया। मतुप और सानच में अंतर क्या है, मतुप आपका संज्ञा और विशेषण के साथ में लगता है, और सानच आपका लगता है धातुओं के साथ में। ठक प्रत्यय है अगला प्रत्यय। ठक प्रत्यय आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपका शेष बचता है इक। जैसे धर्म में ठक लगा तो धार्मिक, दंड में ठक लगा तो दंडिका, दिन में लगा तो दैनिक, लोक में लगा तो लौकिक, और धन में लगा तो धनिक। ऐसे ही समाज में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सामाजिक। ठीक है, और हिंदी में सीधे सीधे आपका क्या आ जाता है, एक लग जाता है, हिंदी में एक लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका कौन सा लगेगा, ठक प्रत्यय लगेगा। ठक प्रत्यय क्या होता है, एक छोड़ता है अपने पीछे और ये एक जुड़ जाता है समाज में, तो सामाजिक शब्द आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला जो तद्धित प्रत्यय है वो है आपका तमप और तरप। तमप प्रत्यय में आपका बचता है तमह शेष, और तरप प्रत्यय में आपका शेष बचेगा तरहा। ठीक है, तो विशेषण में आपने जो विशेषण के वो पढ़े होंगे ना, अवस्थाएं, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, वो इससे बनती हैं आपकी। जैसे श्रेष्ठ में तमप जुड़ा तो क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तमहा। ठीक है, श्रेष्ठ तमहा। अगर तरफ जुड़ा तो क्या बन जाएगा आपका, श्रेष्ठ तरहा। तर जुड़ने से, तरफ जुड़ने से श्रेष्ठ तरहा, और तमप जुड़ने से श्रेष्ठ तमहा। ऐसे शीघ्र में जुड़ा तो क्या हो जाएगा, शीघ्र तमहा।
तरफ जोड़ा तो शीघ्र, तरह तो तमप और तरफ बहुत ईजी है आपके, बस इतना ध्यान रखना ये तद्धित प्रत्यय हैं और किसी संज्ञा या विशेषण के साथ में ही जुड़ेंगे। कभी भी तद्धित प्रत्यय आपको कभी धातु के साथ लगे हुए नहीं मिलेंगे। अगला है आपका स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में आपका एक प्रत्यय आता है क्या, टाप प्रत्यय, और टाप प्रत्यय में शेष बचता है आपका आ, यानी कि शब्दों के पीछे आपको आ देखने को मिलेगा। और ये जो प्रत्यय है आपका टाप प्रत्यय, इसकी विशेषता ये है कि ये हमेशा पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़ता है और उन पुल्लिंग शब्दों को बना देता है आपका स्त्रीलिंग शब्द। जैसे बालक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाता है बालिका, मूसक में टाप प्रत्यय लगाया तो बन जाएगा मूसिका, का पीछे आ मिल रहा है ना। सेवक में टाप प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, सेविका। ठीक है, अब आप कहोगे नवुल है यहाँ पर, नवुल नहीं है, नवुल आपका लगा था सेव धातु में, और सेव धातु में जब नवुल प्रत्यय लगता है तो आपका सेवक बनता है और सेविका दोनों बनता है। लेकिन अब हम सेवक शब्द में लगाएं, हमारे पास है सेवक शब्द, और सेवक शब्द में हम टाप प्रत्यय लगा दें तो ये सेवक शब्द में टाप प्रत्यय लगने से आपका बन जाएगा क्या, सेविका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका याचक। याचक, याचक में टाप लगा तो क्या बन जाएगा, याचिका। वृद्ध, वृद्ध में टाप लगा तो वृद्धा, वृद्ध आपका पुल्लिंग होता है, वृद्धा जो होती है आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। वत्स, वत्स में टाप लगा तो क्या बन जाएगा, वत्सा। उम्मीद करती हूँ आपके इतने ही प्रत्यय इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके करा दिए हैं, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो पहला है आपका विधिलिंग या चाहिए के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आपके दो प्रत्यय होते हैं अनियर और तव्यत। भूतकाल में आपका कौन सा प्रत्यय प्रयोग करते हैं, तो इत और इतवतु होता है। वर्तमान काल में आपके कौन से प्रत्यय प्रयोग होते हैं, तो आपके शर्त्री और शानच होते हैं, ये दोनों, ये चारों प्रत्यय मैंने आज ही पढ़ाए आपको। अगला है पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका इत्वा और ल्यप होते हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में करवाए थे। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पश्यन धातु, जो पश्यन शब्द है इसमें धातु व प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना था। तो पश्यन यानी कि देखना होता है, और देखने की संस्कृत में अगर धातु की बात करें तो धातु होती है आपकी दृश, दृश धातु है। अन आपको पीछे देखने को मिला ना, पश्यन, कौन सा प्रत्यय लगा होगा यहाँ पर, शर्ती प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, ये पुल्लिंग का है आपका पश्यन, अगर स्त्रीलिंग होता तो पश्यंती हो जाता, और आपका नपुंसक लिंग होता तो क्या हो जाता, पश्यत हो जाता। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस लकार में किया जाता है, तो ये आपका 2017 में आया था, और साथ साथ इसमें ये आया था कि इसको उदाहरण सहित समझाना था, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखने थे और वहाँ पर बताना था कि जो आपका अनियर और तव्यत प्रत्यय है वो कहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे एक आध प्रत्यय पूछ भी लेती हूँ कि आप मुझे बताइए कि कहाँ पर कौन सा प्रत्यय आ रहा है। तो पहला मैं आपको दे रही हूँ धार्मिक। धार्मिक शब्द में आपका कौन, जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, धार्मिक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। तो पहला हो गया आपका मतुप, दूसरा हो गया आपका ठक, और तीसरा हो गया तमप। तो इनमें से आपको बताना है, ये को पहला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से आप आंसर करके मुझे बताइए, मतुप है, ठक है या तमप है। अगला क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, पठनीयः। पठनीयः शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने इत, सेकेंड ऑप्शन है आपका तव्यत, और थर्ड ऑप्शन है आपका अनियर। ठीक है, अनियर। अब इनमें से बताइए कि पठनीय में कौन सा प्रत्यय आपका लगा हुआ है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों के आंसर आप मुझे लिख करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्मरणम। स्मरणम, स्मरणम शब्द में कौन सा प्रत्यय, पीछे क्या मिल रहा है, अनम, अनम मिल रहा है ना। अनम किस में मिलता है, अन तो आपका किसका है, शर्तरी का है, और अनम किसका है, ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ इतिन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ल्युट, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है क्या, नवुल। तो बताइए इनमें से कौन सा प्रत्यय आपका स्मरणम में प्रयोग हुआ है। और चौथा प्रत्यय आपको मैं दे रही हूँ आज का, दृष्टवा। दृष्टवा शब्द में कौन सा प्रत्यय आपका इत्वा प्रत्यय है, या फिर इत प्रत्यय है, या फिर
इतवतु प्रत्यय है। बताइए इसमें से दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, बस आपको 4 ही क्वेश्चन दे रही हूँ, इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। प्रत्यय आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी वाच्य और वाच्य परिवर्तन की। ठीक है, हिंदी से बिल्कुल अलग हैं। अब ये जो चीज़ें आपकी 2-3 चीज़ें ये बिल्कुल हिंदी से अपोजिट है आपकी। प्रत्यय भी आपके सेम नहीं है, और मैं जितना भी आप लोगों का रिस्पॉन्स देख रही हूँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पता नहीं, ना तो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना ही कभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। एग्ज़ाम आप लोगों के जितना मुझे लगता है मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन तैयारी आप लोग उस हिसाब से कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अपना, पढ़ेंगे नहीं तो लास्ट टाइम 3 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहले से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।